आज हम बात करेंगे कवि नागार्जुन जी की। उनकी प्रसिद्ध कविता है उनको प्रणाम। उनको प्रणाम कविता जो है नागार्जुन जी की एक प्रसिद्ध और चर्चित कविता है। इस कविता में कवि उन साहसी वीरों को प्रणाम करता है जो देश पर मर मिटे और अपने देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो कवि कहता है कि मैं उन शूरवीरों को प्रणाम करता हूँ जो अपने देश के लिए लड़े और जो एक दृढ़ निश्चय लेकर चले थे, लेकिन वो विजय तो चाहे प्राप्त ना कर सके, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और वो हमेशा विज्ञापनों से दूर रहते थे, जिनकी इच्छाएं बहुत बड़ी थी और वो पूर्ण न हो सकी, जिनके तीर हैं लक्ष्य से भटक गए थे, अपने लक्ष्य को वो प्राप्त न कर सके और युद्ध की समाप्ति से पहले ही उनका अंत हो गया। ऐसे वीरों को कवि कहता है कि मैं प्रणाम करता हूँ। उनके जो शस्त्र थे वो उस लक्ष्य को भेद न पाए और छोटी सी नौका लेकर वो चले थे, यानी कि इस नौका के सहारे बड़े सीमित साधनों के द्वारा कवि यही बतलाना चाहता है कि छोटी सी नौका के द्वारा वो पूरे सागर को पार करना चाहते थे, लेकिन सागर में ही समा गए और वो पर्वतों के शिखरों पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उनमें से कुछ शूरवीर हिम में ही समाधि ले ली और वो अपना जो कार्य था उसमें वो पूरा न कर सके, लेकिन वो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए और उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान कर दिया। जिन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा की थी और जिनकी जो साधना थी वो बड़ी ही थी और उनका जो अंत है वो बड़ा ही दुखदायक रहा है, दुखांत था उन शूरवीरों का। और उनकी कवि बताना चाहते कि कुंडली में सिंह लगन लिखा था, यानी कि उनकी आयु बहुत लंबी थी, बहुत अवधि तक वो जीने वाले थे, लेकिन उनका जो दुखांत अंत है वो बड़ा जल्दी ही हो गया, वो समा गए, ऐसे में ही उनकी मृत्यु हो गई। और लेकिन उनमें कवि बताना चाहता कि इतने अदम्य साहस और जो उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की थी, जो अपने देश के लिए वो लड़े थे और अपने प्राणों का बलिदान हंसते हंसते दे दिया, ऐसे शूरवीरों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जिनको लोगों ने बहुत थोड़े ही समय बाद भुला दिया, जो भुलाना नहीं चाहिए, वो अपने देश के लिए मर मिटे, चाहे वो अपने लक्ष्य जो लेकर चले थे, जो दृढ़ संकल्प था, वो चाहे प्राप्त न कर सके, लेकिन वो अपने देश के लिए लड़े, उन्होंने अपने प्राण हंसते हंसते दे दिए, वो फांसी के तख्ते पर झूल गए, लेकिन उनका बलिदान तो बहुत बड़ा है, तो हमें उन शूरवीरों को भुलाना नहीं चाहिए। तो कवि बार बार उन शूरवीरों को प्रणाम करता है जो अदम्य साहस दिखाया और जो एक दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर चले थे, जिनके साधन बहुत ही सीमित थे, लेकिन उनके इरादे बड़े मजबूत थे। ऐसे शूरवीरों को कवि कहता कि मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। तो ये थी बेटा नागार्जुन जी की कविता की उनको प्रणाम। तो धन्यवाद।